के जी आदम सीकर के मुंह पे बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ चुके हैं। हम क्विकली चलते हैं, टाइम हमारे पास अब है। सैम स्टैलोन भाई हमारे वन मैन आर्मी माशाल्लाह से, और तकरीबन इन्होंने सबके साथ ही जो है वो पंजे गाड़े हुए हैं, लेकिन इनके सामने भी कोई नहीं टिकता, ना कोई आता है। माशाल्लाह एक मुजाहिद की ललकार बहुत जोरदार होती है और इनके दिलों पर जो है वो खौफ बैठ चुका है। सैम स्टैलोन भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। सैम स्टैलोन भाई आपका माइक म्यूट है जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन सिस्टम। जी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बस 2-3 मिनट ही लूँगा। वैसे देखिए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मेरे इंस्टाग्राम पेज से। मैं ये सोचा था कि जितने भी इस्लामोफोब्स हैं उनको जवाब देने की कोशिश करूँ। तो मेरी मेरी स्टोरी शुरू हुई थी फेसबुक से, जहाँ पर मैं क्रिश्चियन से, एथीस्ट से, एग्नोस्टिक से डिबेट करता था। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भई चलो ठीक है, इनका तो हो गया है, चैप्टर क्लोज़ हो गया है। चलिए अभी हमारे हिंदूज़ भाइयों के साथ जो इस्लामोफोब्स हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं। तो एक तरह से मैंने ये चैप्टर क्लोज़ करके रख दिया था। बाइबल को उठाकर मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया था, एथीस्ट को और एग्नोस्टिक को लॉकर में कैद कर दिया था। बोला कि इनका चैप्टर फिनिश हो गया भई, अभी कोई नहीं है, चलिए आते हैं अभी हिंदू भाइयों के साइड। पर यहाँ पर इंस्टाग्राम से हिंदू से मैंने मैंने डिस्कशन किए हैं, डिबेट्स किए हैं बहुत सारे। और जब यूट्यूब पे मैं आया हूँ, एक्टिव हुआ हूँ मैं बस 1 महीना पहले, तो मुझे पता चला ये एक्स मुस्लिम्स के बारे में, आदम सीकर के बारे में। तो मुझे लगा कि चलिए फिर से बाइबल खोलने का वक़्त आ गया है, इनको फिर से बताना पड़ेगा कि क्या लिखा है बाइबल में और क्या नहीं। तो यहाँ पर आके मैं पहले यही किया कि सबको चैलेंज कर दिया हूँ। जितने एक्स मुस्लिम्स हैं, आदम सीकर भी अपने आप को मुर्तद आदम बोल के इंट्रोड्यूस करता है, तो वो मुर्तद के लिए भी चैलेंज है। जब मैंने सबको चैलेंज कर दिया है, पर कोई आया नहीं है अभी तक। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्यों? आप लोग को लगता है कि भई कोई कमज़ोर आदमी है, कोई नया बच्चा है, आइए डिबेट करके इसको उड़ा देते हैं। पर नहीं, इनको आइडिया घट गया है कि भाई इसके अभी नए-नए फॉलोवर्स हैं, तो वो बहाना ये बनाते हैं कि हाँ भाई इसके नए फॉलोवर्स हैं, अभी बस 5-8 हज़ार फॉलोवर्स ही हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम इनसे क्यों बात करें? नहीं, इनके पीछे ये दिमाग में ये चल रहा है कि यही अगर बच्चा, ये छोटा बच्चा जिसके इतने फॉलोवर्स हैं, जो आके सिर्फ 1 महीना 2 महीना हुआ है, इनसे अगर डिबेट कर लूँगा, तो ये पछाड़ के फेंक देंगे तो हमारी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। तो इनके बैक ऑफ द माइंड में ये बिल्कुल दुरुस्त बात चल रही है। इसीलिए ये आगे आकर डिबेट नहीं कर रहे हैं। और इनका ये बात रहती है कि जो भी लाइव स्ट्रीम करते हैं ये लोग, एक कोई मासूम मुसलमान जो आता है, जो गुस्से में या फिर उसको जो बुरा लग जाता है उनकी बात, तो वो लाइव ज्वाइन कर लेता है उनको कुछ बात करने के लिए। और वो ऐसे लोगों को ही पकड़कर अपनी लाइफ को एक्सटेंड करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 8 घंटे। पर ये एक एकेडमिक कोई आदमी से, जैसे कि खैसर खैसर साहब है हमारे, और मुफ्ती यासिर नदीम साहब है, आमिर हक साहब है, अली साहब है, उनसे कभी डिबेट नहीं करेंगे। ये मासूम मुसलमान जो रहते हैं, जिसको जज्बाती ज़्यादा रहते हैं और नॉलेज नहीं रहती है, उनको पकड़ के अपनी स्ट्रीम एक्सटेंड करते हैं और इनसे ही ये माल बटोरते हैं। यही इनकी व्यूअरशिप है और यही इनका जो भी मर्दानी चीज़ बोलते हैं लोग कि हम मर्द हैं, हमारे से हमें कोई हरा नहीं पाता है। तो ये लोग अपने ही होम पिच पर खेल के जीतते हैं और कोई नौसिखिए से। ये लोग जो है अपने बिल के बाहर नहीं निकल सकते हैं, कभी नहीं निकलेंगे। और एक मैनली डिबेट जो होती है वो 2 वे डिबेट होती है। 1 वे डिबेट तो ये ऐसा हो जाएगा कि भाई हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे। तो ये तो डिबेट नहीं हुई। मैनली डिबेट उसको ही बोलते हैं, आपका बिलीफ आप सामने रखिए और हमारा बिलीफ हम सामने रखते हैं। वी आर रेडी टू फेस क्वेश्चंस, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। ब्रिंग व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, वी आर रेडी टू फेस इट, वी आर रेडी टू आंसर इट। पर आप क्या रेडी है आपके फेथ को आप डिफेंड करने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये हमारे हिंदू भाई भी इनको पूछना चाहिए कि भाई आप अपना फेथ को डिफेंड क्यों नहीं कर सकते? ये इनका डिफेंसिव मोड इतना कमजोर है, इतना कमजोर है। ये सिर्फ हटा दिए डिफेंस, हमें डिफेंस नहीं करना है भाई। अगर हम डिफेंड करेंगे तो पिट जाएंगे, फॉलोअरशिप चले जाएगी हमारी। तो ये एक बात बना ली है। ये जो है, जैसे कि खैसर साहब बताए कि ये एकेडमिक डिबेट इनको पता नहीं है कि क्या होती है। एक मैच्योरिटी लेवल पर एक कोई इंसान डिबेट करता है, सेंसिबल डिबेट, एकेडमिक डिबेट, ये इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या होती है। एकेडमिक डिबेट का ए भी नहीं पता इनको, चाहे वो एडम हो, साहिल हो, एक्स मुस्लिम्स कोई भी हो। रही बात एडम की, एडम को कुछ लोग बोले हैं कि भाई आप क्यों डिबेट नहीं करती है, आपको तो चैलेंज मिल रहे हैं सैम सलोन की तरफ से, अली साहब की तरफ से, क्यों नहीं डिबेट करते आप जाके उनसे 2 वे डिबेट पे? तो बोला कि आई एम नॉट अपोलोजिस्ट। ये देखिए, वो बोल रहा है कि मैं तो अपोलोजिस्ट नहीं हूँ, मैं इसमें महारत नहीं रखता हूँ बाइबल के उसमें, मैं तो बस क्रिटिसाइज करने के लिए हूँ, कुरान में जो कमी है वो बताऊंगा। भाई अगर तू क्रिटिसाइज करने के लिए है तो पहले
जी, आपकी बाइबल सैम को भाई। आप क्रिटिसाइज करिए पहले, हुँ। उसके बाद। जी, मेरी आवाज़ आ रही है सिस्टर? जी, सैम भाई अगर थोड़ा-सा कैमरा डिस्टॉर्ट हो तो आप नहीं, अब इट्स फाइन। जी, प्लीज़ कंटिन्यू जी, कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। तो आदम सीकर का एक बहुत ज़बरदस्त क्या बोलते हैं लेम डॉज है। वो बोलता है कि आई एम नॉट अपोलोजिस्ट। मुझे बाइबल के बारे में इल्म नहीं है, मैं एक डिबेटर नहीं हूँ। मैं तो बस क्रिटिसाइज़ करने के लिए आया हूँ कुरान को। भाई अगर तू इतना बड़ा क्रिटिकल आदमी है, क्रिटिसाइज़ करने वाला है, तो बाइबल से स्टार्ट करना। बाइबल में आपको हज़ारों चीज़ मिलेंगी क्रिटिसाइज़ करने के लिए। जैसे कि अली रज़ा साहब ने बताया है कि स्लेवरी के ऊपर, लौंडीबाज़ी के ऊपर। लौंडी तो इतनी पड़ी है बाइबल में, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कभी नहीं करेगा आदम। क्योंकि उनको पता है कि भाई हम अगर बाइबल के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे को बहुत बुरी पिटाई हो जाएगी, बाइबल की भी इज्जत निकल जाएगी, और हमारे जितने फैन फॉलोइंग है वो भी चले जाएंगे, जहां से हमें पैसा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये क्लियरली इन लोगों का एक कमर्शियल स्टेप है ये, कि भाई हम अपने आप को रिजर्व कर लेके रखिए, हम सिर्फ इस्लाम पे ही बात करेंगे, ना कि हम कोई और बिलीफ पे। और एक बात देखिए कि साहिल की बात, साहिल को मैंने मेल किया था बहुत पहले, वो मैंने अपने एक वीडियो में बताया है। 1 साल पहले मैंने मेल किया था, तो वो बोला है कि आई फाइंड इस्लाम टू बी द वर्स्ट। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, भाई वर्स्ट जब बोल रहा है तो किसी चीज से कंपेयर करके ही वर्स्ट बोला होगा। गुड होता है, बैड होता है, उसके बाद वर्स्ट आता है। तो वर्स्ट को तय करने के लिए 2 स्टेजेस और पार करके जाना पड़ता है। तो उसके ये सवाल है कि भाई तू वर्स्ट बोल रहा है, तो बैड कौन सा है फेथ, और गुड कौन सा फेथ है, वो तो बता दे एटलीस्ट। कंपेयर करके ही तो वर्स्ट बोला होगा किसी को। पर उसके पास कुछ आइडिया नहीं है उस चीज का, बस वर्स्ट बोल दिया है वो, क्योंकि वो अपने डिफेंसिव मोड में आ गया है। अगर किसी को बैड बोलेगा, किसी को गुड बोलेगा, तो उससे डिबेट करना पड़ेगा फिर वो मौजूद है। तो वो बात करना ही छोड़ दिया मुझसे। उसके बाद वो मेल नहीं किया। जब मैंने उसको मेल किया कि भाई टू वे डिबेट कर ले साल पहले, तो वो टू वे डिबेट के लिए राजी ही नहीं हुआ। वो बोल रहा है कि सिर्फ मैं इस्लाम के ऊपर सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिए। तो ये कौन सी बात हुई? ये तो डिबेट थोड़ी हुई है। हुँ, ये तो इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू और डिबेट में बहुत फर्क है। डिबेट टू वेज होती है। तो मैं तो ओपन चैलेंज सबको दिया हूँ जितने मुर्तद है, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस। आइए आके बात करिए मुझसे, आपका फेथ सामने रखिए, हमारा फेथ रखिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट अर्थ। आपको लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। कि नहीं है, आपको लगता है कि नहीं है, कोई और रिलीजन अच्छा है, लेकर आइए उसको सामने, हम बात करते हैं। एक डिसेंट वे में डिस्कशन हो सकता है। किसी को बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, दोनों रेस्पेक्टफुल वे में डिस्कशन कर सकते हैं, और इसका कुछ आउटपुट निकलता है। टू वे डिबेट का कुछ आउटपुट निकलता है, या आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, या मैं आपका धर्म एक्सेप्ट कर लूंगा। कुछ तो आउटपुट निकलेगा। तो ये इसके लिए बिल्कुल। भी रेडी नहीं है, इसके हुँ, लिए भी बिल्कुल रेडी नहीं है। तो ये क्या है, अपने बिलों में घुसे हुए हैं। और हमारे हिंदू भाइयों पे मुझे बहुत तरस आता है। ये लोग लाख लाख रुपए उन लोग को दे दिए हैं। पता नहीं कैसा दिए है, चलो दे दिए ठीक है। हमारे हिंदू भाई भी कभी आकर टू वे डिस्कशन नहीं करते, पर कुछ है, कुछ कुछ करते हैं आके डिस्कशन, पर वो हार जाते हैं। तो अब हिंदू भाइयों का क्या प्रॉब्लम है कि भाई मुस्लिम्स को तो डिबेट में हरा नहीं सकते, चलिए मुस्लिम के बारे में कुछ गलत ही सुन ले, उससे हमारा दिल हल्का तो हो जाएगा। वो सोचकर वो साहिल की स्ट्रीम पर जाते हैं और उसको डोनेट करते हैं। तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई। आपका बिल्कुल। हार्ड एंड मनी आप किसी और को दे रहे हैं, और वो मज़े कर रहा है, वो तो एन्जॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है। आपको कुछ हुँ, बेनिफिट नहीं मिल रहा है इससे, हिंदूज़ को कुछ भी बेनिफिट नहीं है इससे, 0%, 0% बेनिफिट है इसको हिंदू से। पर ये हमारे हिंदू भाई समझ नहीं पा रहे हैं कि वो एक बिज़नेस कर रहे हैं आपके थ्रू। आप भी थोड़ा अलर्ट हो जाइए। और बात आती है देखिए यहाँ पर समीर की, एक्स मुस्लिम समीर। तो मैंने तो ऑलरेडी सबको चैलेंज किया हूँ टू वे डिबेट के लिए। तो समीर ने आज मुझे कम्युनिटी में उसकी कम्युनिटी कम्युनिटी पे पोस्ट किया है, और बोला कि चैलेंज करता हूँ मैं समीर को, चैलेंज करता हूँ शुजात को, सैम को। तो भाई चैलेंज एक्सेप्ट कर, चैलेंज क्यों दे रहा है मुझे? मैं तो ऑलरेडी चैलेंज कर चुका हूँ आपको। टू वे डिबेट, मुर्तद समीर को मैं फिर से बोलता हूँ, टू वे डिबेट। मुझे उसको रिप्लाई करके 7 घंटे हो गए। जब वो कम्युनिटी पोस्ट किया है उसके तुरंत बाद मैंने कमेंट कर दिया है, कमेंट करके उसको क्लियर कट बताया है भाई कि देख, टू वे डिबेट करना है, हम ऑलवेज रेडी। क्योंकि डिबेट टू वे ही होती है, उसका कुछ आउटपुट मिलता है, आपको मिलता है, मेरे को मिलता है, फिर थर्ड पर्सन अपने व्यूअर्स को मिलता है। तो टू वे हुँ, डिबेट के लिए अगर आप जब भी रेडी है, आइए, कोई बात नहीं है। हम डिस्कशन करेंगे, तय करेंगे कौन सा चैनल होगा, क्या टाइम होगा, कौन सी टॉपिक होगी, सब चीज हम बताएंगे। मैं उसको मेल आईडी ज़रूर। भी दिया हूँ, ना ही वो कमेंट के नीचे उसका रिप्लाई आया है, ना ही हुँ, मुझे हुँ, मेल आया है। तो ये ओके। बोलते हैं अपनी शान बगाड़ने के लिए और भाग जाते हैं। ये लगे हुँ, कि पब्लिक के सामने बोले कि हाँ भाई मैं तो चैलेंज कर दिया हूँ सैम को। पब्लिक को ये लगेगा हाँ भाई एक्स मुस्लिम साहिल समीर ने तो चैलेंज किया है। चैलेंज करने का फायदा क्या है जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ टर्म्स? चैलेंज करिए और एक्सेप्ट भी करिए। मैं तो चैलेंज कर दिया हूँ, आप एक्सेप्ट करिए। आप बहुत लेट आए।
मैं चैलेंज करके मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 20-25 दिन हो गए, 30 दिन होने के करीब आ गए। आप उसको देखकर एक्सेप्ट कर लीजिए, बोलिए कि हाँ सैम मैं आपसे डिबेट करने तैयार हूँ, टू वे डिबेट। आप अपने आप को ह्यूमनिस्ट मानते हैं, ह्यूमैनिटी वर्सेस इस्लाम, कम, नो प्रॉब्लम, विल हैव अ सिविलाइज्ड डिस्कशन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ऑन अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम सही। नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो है थोड़ी हिम्मत हिम्मत लाइए आपके अंदर, अपने बिलों से बाहर निकलिए। कोई चीज झपका मार के आपको उठा के ले नहीं जाएगी चूहे की तरह। थोड़े आप हिम्मत करके बाहर आइए और फेस करिए। लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ भाई एक्स मुस्लिम शेर होते हैं, छुआ नहीं है, बिल में दबक के बैठते नहीं है। आप भी अपने आप को प्रूव करिए। आप अपने आप को थोड़ा अहेड बताते जाना, हर महीना हर दिन आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। वो आप बिल में बैठ के दुम दबा के अगर बैठेंगे तो आपके पास इम्प्रूवमेंट कहाँ पर है? कहाँ जी, पर है? कहीं नहीं है ना। सही। तो बस मैं यही बोल के जी सैम भाई ये कमेंट आपके लिए आया, जरा ये स्क्रीन पे जी क्या फेमस गल जी जज़ाकल्लाह खैरन। जी मैं तो वही पहले मुर्तद को वही बोला सो, कम 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 आइए जितने मुर्तद है हम सिविलाइज डिस्कशन करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, टू वे डिबेट, नो प्रॉब्लम। वन वे ज़रूर। डिबेट तो हो नहीं पाएगी, वो एकेडमिक नहीं दिखेगा कि हम इंटरव्यू देने नहीं आए हैं, डिबेट करने आए हैं। डिबेट तो दो साइड से होगी। तो मैं सारे मुर्तद को फिर से इनवाइट करता हूँ, सारे क्रिश्चियंस को फिर से इनवाइट करता हूँ, कम लेट्स हैव फन, लेट्स हैव अ डिस्कशन इन अ सिविलाइज्ड वे, टू वे डिबेट। जज़ाकल्लाह खैर। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मतलब हमारे सैम भाई तो वो हैं जो काफ़ी कमेंट्स में भी लोग कह रहे थे कि वो तो मुस्कुरा कर जंग जीत आते हैं। वो 2 ख़वातीन का जो आपने मुस्कुरा कर हाल कर दिया था, वो बेचारी चीखती रह गई और आप मुस्कुरा कर चल दिए वहाँ से और जीत गए अपने अखलाक के बलबूते पे माशाल्लाह से। हम थोड़ा-सा एक रिक्वेस्ट करूँगी मैं अपने ऑडियंसेस से, प्लीज़ आप अपने कमेंट्स को रिस्पेक्टेबल रखिए, वरना फिर हमें मजबूरन आप लोगों को टाइम आउट या फिर ब्लॉक करना पड़ेगा। किसी के भी दीन का मज़ाक मत उड़ाइए। देखिए यहाँ पे स्पीकर्स बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी किस्म का भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करें, तो आप भी इसी तरह का माहौल बनाए रखें, वरना मजबूरन मुझे ब्लॉक कर देना पड़ेगा। प्लीज़ इसको ज़रा ख़ास ख़्याल रखिए। मेरे बहुत ही छोटे से प्यारे से